टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि अब टेस्ला कंपनी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेगी। इनके इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा है दिस इज वेरी अनफेयर, क्योंकि आने वाले अप्रैल में इंडिया में दो प्राइम लोकेशन चूज किया गया। वन इज दिल्ली, न्यू दिल्ली का एरो सिटी एंड मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहां पर टेस्ला अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेगा। टेस्ला व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्राइस फ्रॉम 21 लाख इन इंडिया, यानी 25,000 यूएस डॉलर। टेस्ला साइबर ट्रक का 50.70 और टेस्ला मॉडल 2 45 लाख, टेस्ला मॉडल 3 60, यानी कि टोटल 2 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़ प्राइस जा सकता है। टेस्ला कंपनी ने अपने लिंक्डइन पेज में भी जॉब ओपनिंग मतलब जॉब ऑफर भी करना शुरू कर दिया है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ला कंपनी में जॉब करने के लिए वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का, जो कि सीईओ टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि अब टेस्ला कंपनी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेगी। और ये इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इंडिया के लिए क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज है। लेकिन इनके इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा है दिस इज वेरी अनफेयर। उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें कहा वेरी अनफेयर, डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट एज एलन मस्क प्लान टू सेट अप टेस्ला फैक्ट्री इन इंडिया। ये आज का वीडियो, इस पे हम लोग पूरे इसी मैटर को कवर करेंगे कि टेस्ला कंपनी क्यों आखिर चाहता है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना, और किन कारणों के वजह से अभी तक टेस्ला कंपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पाया, और वाई डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि टेस्ला फैक्ट्री इंडिया में सेटअप होने जा रहा है। आपको बता दें एलन मस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं, यानी वो यूएस प्रेसिडेंट के एक प्रॉपर एडवाइजर है। यानी कह सकते हैं कि जो यूएस के जो प्रॉपर एडवाइजरी बॉडी डॉज, एक नई एडवाइजरी बॉडी बनी है जिसको हेड भी एलन मस्क ही करे, तो इनका पोजीशन अभी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द इंटायर न्यूज इन डिटेल। ओके, सो अभी जैसे मैंने बताया कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में कहा है कि इट हैज द इफ एलन मस्क टेस्ला वर टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया टू बाईपास द कंट्रीज हाई टैरिफ, इट वुड बी अनफेयर टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा है। हम किसी भी कंट्री से अगर कार मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे कंट्री में उसे इंपोर्ट 100% देना पड़ता है, यानी जितना प्राइस होता है उतना उसको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी से बचने के लिए अगर टेस्ला कंपनी हम इंडिया में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करती है तो ये यूएस के लिए अनफेयर होगा, वेरी अनफेयर। और ऐसा उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टेक एडवांटेज ऑफ अस एंड दे डू विथ टैरिफ्स। मतलब कि जो अमेरिकन गुड्स है किसी भी कंट्री में जाता है तो वहां पर टैरिफ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और खास करके उन्होंने इंडिया को टारगेट किया, कहा कि इंडिया में क्या होता है कि जब भी अमेरिकन गुड्स जो भी जाता है या अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इंडिया में जाता है तो इंडिया वाले उस पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिसके वजह से दे कैन नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। और वो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि एलन मस्क जो कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, अनफेयर है। ठीक है, ट्रम्प ने इसका फैसला कहा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स के। आपको बता दें कि रिसेंटली ट्रम्प ने कहा कि इंडियन जो भी कंट्री अमेरिकन गुड्स को अगर इंपोर्ट ड्यूटी जितना लगाती है तो अमेरिकन कंट्री भी उसके जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं, यानी कि अमेरिकन मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पे भी वो इंपोर्ट ड्यूटी उतना ही लगाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। ओके, उन्होंने कहा है इंडिया को टारगेट किया कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है किसी भी प्रोडक्ट का। कोई भी कंट्री अमेरिकन प्रोडक्ट अगर इंडिया में जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, हाईएस्ट टैरिफ कंट्री कहा है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा था कि हार्ले डेविडसन एक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, कह सकते हैं कि जो अमेरिकन कंपनी की मोटरसाइकिल है, वो इंडिया में सेल इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत ही ज्यादा था। और उन्होंने कहा कि अभी भी इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी है किसी भी प्रोडक्ट का वो 100% है, जिसके वजह से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में सेल नहीं हो पाता है। सो आई रिमेंबर व्हेन हार्ले डेविडसन cannot sell their motorbike in India because the fact that India tax was so high, the tariff was so high। अब जाके टेस्ला कंपनी भी बहुत सालों से ट्राई कर रही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही क्योंकि इंडिया का जो है टैक्स ड्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा है।
लेकिन फाइनली टेस्ला कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया क्योंकि आने वाले अप्रैल में इंडिया में दो प्राइम लोकेशन चूज किया गया। वन इज दिल्ली, न्यू दिल्ली का एरो सिटी, एंड मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहां पर टेस्ला अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेगा। और आपको ये बता दें, ये टेस्ला कंपनी जो सेटअप करेगा इसमें ये सिर्फ रिटेल आउटलेट होगा, यानी यहाँ पर आप कार परचेस कर सकते हैं। टेस्ला कार को आप सर्विस नहीं करा सकते, ये यहाँ पर कोई भी सर्विस सेंटर नहीं होगा। ठीक है, तो इन टेस्ला जो कंपनी है सिंस 2022 से ही या 2021 से ही ट्राई कर रही है इंडिया में सेटअप करने के लिए फैक्ट्री, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ हाई ओके टैक्स पॉलिसी। लेकिन इस बार का बजट 2025 की अगर बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि कुछ इसमें चेंजेस होंगे, मतलब कि जो भी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज किया जा रहा है जिसका प्राइस $40,000 से ज्यादा है, तो उसका इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 70% कर दिया गया है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि आने वाले समय में इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी अभी 70% हुआ है, तो ये और भी कम हो सकता है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है तो हो सकता है कि इंडिया अब इस इंपोर्ट ड्यूटी को और भी डिक्रीज करेगा। एलन मस्क सीईओ है, उन्होंने बात किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर से अबाउट दी मोबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पेस में एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि इंडिया में आने वाले समय में इंपोर्ट ड्यूटी और भी कम होगा और ज्यादा से ज्यादा कंपनी, अब फॉरेन कंपनी विल डू इन्वेस्टमेंट इंडिया। अगर इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट देखें तो काफी बड़ा है। इंडिया में अभी जो डोमेस्टिक कंपनी है यानी टाटा मोटर्स, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रही है और इंडियन मार्केट में ये ज्यादा सेल इन्हीं कंपनी की कारें हो रही है। देखा जाए तो इसमें इंडिया ने शुरू से ही स्टीप इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 100% ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें क्या है कि इट प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सच एज टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जब भी हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो उसमें टारगेट यही होता है, इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी मींस व्हेन वी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और इसमें अगर देखा जाए लास्ट ईयर का डाटा देखा जाए तो टोटल 1 लाख यूनिट्स यानी 1 लाख देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार इंडिया में सेल हुआ है। यानी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट देखा जाए तो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए टेस्ला कंपनी चाहती है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टेस्ला एज इट लुक एक्सपैंड इन न्यू रीजन। क्योंकि हमारा कमिटमेंट जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कि वी आर फोकसिंग ऑन क्लीन एनर्जी, वी वांट अ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इस केस में टेस्ला की जो कार होगी वो काफी अच्छा यहाँ पर इंडिया में सेल हो सकती है। ठीक है, और बात करें कि लास्ट ईयर के मार्च में ही गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी का इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करता है फॉर सेटिंग ऑफ ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी टोटल फिर $500 मिलियन का अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है फॉर सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दिया जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट लोअर टू 15%। ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा फॉर एनी फॉरेन कंपनी हु आर डीलिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लेकिन उसे $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। वो प्लांट सेटअप करने में, वो फैक्ट्री सेटअप करने में उसे अपना ये इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में टेस्ला कार की क्या प्राइसेस होगी। तो टेस्ला व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्राइस फ्रॉम 21 lakh in India, यानी $25,000। ओके, मेकिंग देम प्रीमियम ऑफरिंग इन द कंट्रीज ईवी मार्केट। ये जो 21 लाख का जो आएगा, अभी आप नॉर्मल जो कार होती है उसमें या एमजी मोटर्स का देख ले, टाटा का देखे तो 15 to 16 लाख हो ही जाता है। तो 21 लाख विल बी द टेस्ला कार। अगर इसके और भी मॉडल्स को देखें, टेस्ला साइबर ट्रक का 50.70, टेस्ला मॉडल 2 45 लाख, टेस्ला मॉडल 3 60, यानी कि टोटल 2 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़ प्राइस जा सकता है टेस्ला मॉडल कार का। ठीक है, इसके बाद से देखो क्या है, टेस्ला कंपनी ने अपने लिंक्डइन पेज में भी जॉब ओपनिंग मतलब जॉब ऑफर भी करना शुरू कर दिया है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ला कंपनी में जॉब करने के लिए वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे पोस्ट है इंक्लूडिंग सर्विस टेक्नीशियन, एडवाइजरी रोल है इन मुंबई इन दिल्ली, और इसमें कस्टमर इंगेजमेंट मैनेजर,
ओके, डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो दिल्ली और मुंबई में खोला गया है, जिसमें कि लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि टेस्ला कंपनी इज नाउ गोइंग टू बी फाइनली ओपन इन इंडिया, और जिससे कि इंडिया का जो हमारा कमिटमेंट है फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन द